गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो के पेज पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और ये मौका मुझे दिया है सुबह सिंह सुजान साहब ने कि आज का टाइम दिया था उन्होंने मुझे लाइव होने के लिए कि मैं आपको कुछ अपनी रचनाएं सुना सकूं। तो मैं हाजिर हूं अपनी कुछ रचनाएं लेके। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता चलूं कि मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जगजीत सिंह का बहुत डेडली फ़ैन हूं। और उनके लिए ही शायद मैं लिख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी 2012 में शायद 11 या 12 में शायद उनकी वो इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे लिए बड़ी दुख की घड़ी थी। मैं बहुत ही उनका बहुत 2-3 मैंने उनके प्रोग्राम भी लाइव देखे थे। एक बार मैं जम्मू में पोस्टेड था तो उस समय उनका जम्मू में ही प्रोग्राम था, तो मैंने वो देखा। फिर एक दो चांस और मुझे मिले थे, बट मैं उनसे फेस टू फेस नहीं मिल नहीं पाया, उनको इंटरेक्ट नहीं कर पाया उनके साथ पर्सनली। एज ए ऑडियंस में उनको देखता रहा। तो वो बहुत ही एकदम ठंडे स्वभाव के थे, मैंने जहाँ तक मैंने महसूस किया उनको। हाँ, अभी डे आफ्टर टुमारो, यस, डे आफ्टर टुमारो उनका बर्थ है, 8 फरवरी 1948 शायद, ऐसे कुछ समथिंग, 42 ऐसे समथिंग है। तो मैंने उनको बहुत सुना उनको। हालांकि लिख तो मैं रहा हूँ, मैं जैसे पोस्ट में सुबह सिंह साहब ने डाला है कि मैं उस समय 14 साल का था जब से मैं लिख रहा हूँ। बट अभी भी मैं ये नहीं समझता कि मैं मुकम्मल हूँ। मतलब शायर, कोई भी शायर अपने आप को जब मुकम्मल समझने लगे तो उसकी शायरी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। मैं तो ये समझता हूँ। और शायरी की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि इसको कोई किसी को सिखा सकता है या हाँ, लैंग्वेज आप मास्टर होके एक किसी चीज़ के, मतलब एक टीचर होके आप किसी को कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं। यानी कि जैसे पंजाबी लिपि हो गई, हिंदी लिपि हो गई, उर्दू लिपि हो गई, सो मैनी लैंग्वेजेस इज देयर। आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन ये जो लिखने की एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोरिकल एक्टिविटी है, ये ऊपर से भगवान की देन होती है। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुबह सिंह सुजान साहब का कि उन्होंने मुझे आज अचानक ही जो है, इतने बड़े लेवल पे मैं कभी वैसे हुआ नहीं हूँ, लाइव नहीं हुआ। इवन दो मुशायरे बहुत अटेंड किए हैं, इवन कलकत्ता तक मैंने मुशायरे वो किए हैं। बट ये जो पब्लिकली जो ऐसे पेज पे आना, ये इट इज़ माय फर्स्ट चांस। और दूसरी ये बात है कि मेरी सर्विसेज की कुछ कंडीशंस हैं कि मैं अभी भी एक बंद कमरे से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं बाहर नहीं कहीं निकल सकता, निकल के नहीं आपको दिखा सकता। अपने बंद कमरे से जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी बिस्तर से आपको जो है मैं संबोधन कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कुछ चंद गज़लें जो नई भी हैं मेरी, और मैं सुनाऊंगा अभी धीरे धीरे। एक शेर मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत पहले मैंने लिखा था वो, कि परिंदे भूल कर भी अब मेरी जानिब नहीं आते। परिंदे
भूल कर भी अब मेरी जानिब नहीं आते, नशे मन कौन सूखे पेड़ की शाखों पे रखता है। उस समय का कुछ हालात ऐसी थी जब ये शेर की आमद हुई है। सो वक्त के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारे यहाँ उस समय मैं यूपी में हालांकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, जो यूपी में हमारी ज़मीन है। तो सहारनपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो उस दौरान क्या था कि वहाँ की ज़मीनें इतनी उपजाऊ नहीं हुआ करती थी, काफ़ी फाके काटने पड़ते थे। सो इतना पढ़ाई लिखाई के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ करता था कि अ, आपको इतना पैसा मिले, या उन दिनों में पैसे की काफ़ी कीमत हुआ करती थी, उतना भी नहीं मिलता होता था। तो कागज़ की जगह कभी कभी मैं पत्ते का इस्तेमाल किया करता था। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुन के कि आम के पत्ते को तोड़ लेना या किसी बड़े पत्ते को तोड़ लेना, उसके ऊपर फिर ये जो कींकर होती है उसके नोक से उसके ऊपर गोदने वो अक्षर, और फिर उसको किताब में रख लेना। जब वो सूख जाने तो उभर आते थे अक्षर, फिर उनको हम ऐसे संभाल के रखते थे, कहीं कोई पेपर मिल गया तो उसमें उतारते थे। दिस वॉज द टाइम एंड ऐसा ऐसा समय समय था उस समय। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं मोस्ट ऑफ उसके बाद ऐसा समय आया कि पेपर भी मिलना शुरू हो गया, सर्विस में आ गए, पढ़ लिख गए, उसके बाद सर्विस में आ गए तो दुनिया भर का पेपर भी सरकारी मिलने लगा। थोड़ा बहुत चलो जैसे भी था, डायरी शायरी इधर उधर से मिलने लगी तो उस पर लिखना शुरू किया। लेकिन अभी मोबाइल आ गया तो सीधा मोबाइल पे लिखते हैं हम लोग, जैसे नोट्स में आ गए और उसमें लिखते चले गए लिखते चले गए। जब आपको ख्याल आया या जब आप आमद हुई तभी आप जो है सॉरी लिखना शुरू कर दिया। मैं स्वागत करता हूँ जो भी मुझे देख रहे हैं। गुड इवनिंग सुषमा मैम, थैंक यू वेरी मच। ये आप ही का करिश्मा है कि मुझे आपने यहाँ तक जो है लेके आया है। जनकराज शर्मा साहब, वेरी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सिंह साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं अपने फेसबुक आईडी से कभी बहुत कम लाइव होता था, पहले हुआ करता था लेकिन अभी बिल्कुल नहीं होता। चलो आज आपने मुझे करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका जनकराज शर्मा जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर पहले मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरे जहन में रहते हैं हमेशा, कि हर कोई अपना ही अंदाज लिए फिरता है, हर कोई अपना ही अंदाज लिए फिरता है, अपने सीने में कोई राज लिए फिरता है, किसी को दी है जमाने ने बेपनाह ठंडक, और दामन में कोई आग लिए फिरता है। ये जैसा आदमी समय देखता है, जैसा उसके समय, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि जिदा का मतलब जो जो आप लिख रहे हो उसको पहले अपने ऊपर हंडाना पैदा है, मतलब गुजारना पड़ता है, तब जाके वो कहीं हवाओं से शब्द छानने इतने आसान नहीं होते। बहुत मुश्किल है। आते तो सभी के मन में है ख्याल कि हम कुछ लिखें, हम कुछ करें, बट उनको कलमबद्ध करना वही एक शायरी है। मतलब किसी चीज़ को कलमबद्ध करना वही लेखक करता है। इस और जैसा मैंने बताया कि हवाओं से शब्द छानना इतना आसान नहीं है। आपको पहचान होनी चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए लिखने के लिए। और मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं वो सब अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आप देख रहे हैं उस चीज़ को जो है आपके दोस्त और वल्लाह की आपके दुश्मन भी देख सकें।
जनकराज शर्मा साहब बोल रहे हैं कि वाह वाह वाह, थैंक यू जनकराज शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। ज़्यादा देर नहीं हुई इसकी, ये दो चार दस दिन पहले की लिखी हुई है, जानते भी हैं लोग। मेरी आदत है कि मैं जो लिखता हूँ वो माफ़ी चाहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ, बीच में ये फ़ोन कॉल्स भी चलते रहते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो एक गज़ल सबसे पहले आपकी नज़र अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। मेरी आँखों का एक कतरा समंदर का पता पूछे, मेरी आँखों का एक कतरा समंदर का पता पूछे, ये गम सारे ही क्यों यारों मेरे घर का पता पूछे। मेरी आँखों का एक कतरा समंदर का पता पूछे, ये गम सारे ही क्यों यारों मेरे घर का पता पूछें। बहुत है सादगी उसमें, है आंखों में शरारत पर, बहुत है सादगी उसमें, है आंखों में शरारत पर, ये कैसा मेरा कातिल है जो खंजर का पता पूछे। शुक्रिया सुबह सिंह सुजान साहब, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत है सादगी उसमें, है आंखों में शरारत पर, ये कैसा मेरा कातिल है जो खंजर का पता पूछे। अगला शेर गौर फरमाइएगा। ये बागी हौसले मेरे, ये बागी हौसले मेरे हैं मरने को आमादा अब, ये बागी हौसले मेरे हैं मरने को आमादा अब, ये रोजो शब मेरी रूह से सिकंदर का पता पूछे। ये बागी हौसले मेरे हैं मरने को आमादा अब, ये रोजो शब मेरी रूह से सिकंदर का पता पूछें। नहीं है होश अब उसको, नहीं है होश अब उसको किसी अपने पराये का, नहीं है होश अब उसको किसी अपने पराये का, खुदी को अब मिटाकर वो कलंदर का पता पूछे। नहीं है होश अब उसको किसी अपने पराये का, खुदी को अब मिटाकर वो कलंदर का पता पूछे। मक्ता इस गज़ल का पेश कर रहा हूँ कि जमाल इकबार उसकी रूह को तू ताजगी दे जा, जरा हटके हैं। जमाल इकबार उसकी रूह को तू ताजगी दे जा, वो आते जाते लोगों से जलंधर का पता पूछे। जमाल इकबार उसकी रूह को तू ताजगी दे जा, वो आते जाते लोगों से जलंधर का पता पूछे। ये एक गज़ल जो परसों दोस्तों मैंने लिखी थी, आपके सामने पेश की। मेरे खासों दोस्त और मित्रों से जिनको मैंने इनवाइट किया था देखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि वो आ जाएं। एक आदमी की भी चार आंखें हो जाती हैं, तो चार ही आंखें देख रही हैं सिर्फ मेरे को। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप आ जाएं। और ये कभी कभी मौके मिलते हैं तो इनको कहते हैं कि भुनाना चाहिए। ये बाउंसेस चेक भी कभी कभी काम कर जाते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सुबह सिंह सुजान साहब मुझे कुछ
और राय दें कि आगे प्रोग्राम को क्या मोड़ देना है। मैं उनसे राय चाहता हूँ, उसके हिसाब से फिर आगे और गज़लें आपको सुनाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गज़लें मेरे पास बहुत हैं। तो चलिए एक गज़ल और आपकी नज़र करता हूँ। मेरी एक किताब छपी थी हिज्रो गम, वो हिंदी में है, यानी कि उर्दू हिंदी का लिप्यांतर उसमें आपको नज़र आएगा। अगर आपको कहीं से मिले तो आप पढ़ सकते हैं उसको। और दूसरी किताब मेरी छपी थी, पहली किताब छपी थी 2015 में, 31 अगस्त 2015 में। और दूसरी किताब मेरी पंजाबी में छपी थी, आमद। आमद इन द सेंस कि किसी चीज़ का आना या रूहानी एक ख्याल का आना, आमद मैं उसको कह सकता हूँ। और लेखक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी ने यहाँ पे बनाया हो लेखक को। वो सब ऊपर से बन के आते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि लेखक जो है माँ के पेट से पैदा होते हैं, उसको कोई नहीं बना सकता, लेखक को कोई नहीं बना सकता। लेखक अपने आप ये विधा लेके पैदा होता है। बीच में जगजीत सिंह साहब को याद करते चलें तो मुझे लगता है कि सुकून रूह थोड़ा मिलेगा। उनकी गायकी में जो सोच था या जो एक दर्द था, वो मैंने बहुत सुना है। उनकी कोई भी एल्बम ऐसी नहीं थी कि जो मैंने नहीं सुनी। तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ था। उनकी ऐसी ऐसी गज़लें हैं कि जैसे शायद गुलजार साहब की, और इनकी जावेद अख्तर साहब की बस बहुत बहुत गज़लें गाई हुई हैं। और वसीम बरेलवी साहब की एक गज़ल थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रही, वो आते आते उनके होठों में नाम रह गया है, समथिंग। बहुत अच्छी गज़ल है, मैं काफ़ी सुनता हूँ मैं उसको और अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी हैं उनकी गज़लें। अगर उनका एक लाइव कंसर्ट था, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। वो उसकी 2 सीडीज़ बनी थी, मुझे याद आ रहा है 2000 में मैंने वो ख़रीद के मैंने सुनी थी। बहुत ही लाजवाब ढंग से उन्होंने उसमें जो है पेशकारी की थी। और अगर वो एक बार वो कोई चला देगा उस सीडी को तो उनकी हर चीज़ मुझे याद रहती थी। सुबह सिंह साहब बोल रहे हैं कि जमादार अली साहब, यह पेज जगजीत सिंह साहब को ही समर्पित है, उनके सम्मान में ही यह पेज बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं बोलता हूँ कि उनका जन्मदिन अभी डे आफ्टर टुमारो आ रहा है, तो वी शुड हैव टू सेलिब्रेट इट। और उनको एक सेलिब्रेशन होना चाहिए उनके लिए। अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लीजेंड लीजेंड रहे हैं और हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं एक तरह से। क्योंकि जो जैसा गाता है उसके हिसाब से फिर लेखक अपने आप को डालता चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोला, आपको देख कर देखता रह गया। हाँ, सुबह सिंह साहब सही बोला। ये वसीम बरेलवी साहब की गज़ल है। तो बड़ा अच्छा इस गज़ल को उन्होंने गाया था कि झूठ वाले कहाँ से कहाँ, झूठ वाले कहाँ से कहाँ, ऐसे कुछ था। और मैं था कि सच बोलता रह गया।
झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा उसका कंपोजिशन भी। और कंपोजिशन इतना ज़बरदस्त था कि मतलब आदमी कई कई बार सुन के भी जी नहीं भरता था। उनको 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 सुन के जी भरता ही नहीं था। मतलब एक चीज़ कितनी बार भी आप सुनिए तो अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को इतना एडिक्शन था उनका कि जैसे हम लोग जैसे आपको फौज का पता है कि शाम को आए और बिस्तर पे हाथ मुंह धो के बैठे और उसके बाद जो होता है सब आप जानते हैं। सारे दिन का दिमाग थक जैसे मैं अभी ऑफिस में हूँ तो सारे दिन का बोझल सा हो जाता है दिमाग। तो उसके बाद रिलैक्स के लिए समथिंग वी आर टेकिंग समथिंग दैट कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ ना, सच टाइप ऑफ थिंग। आई डोंट पॉइंट आउट इट पब्लिकली। मैं अगली गज़ल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मकता है कि पूनम सिंह जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है तो आपका मैसेज तो आ ही गया। ये नेट प्रॉब्लम के अंदर अटका नहीं कहीं, बेचारा इधर तक आ गया है। ये आपकी चाहत और आपकी मोहब्बत का सबूत है कि आप ने अटेंड किया, महफिल को अटेंड किया है। सॉरी मत बोलिए पूनम सिंह जी, आप हमारे से बहुत बड़े हैं, सत्कारणीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। और अगर आपका नेट प्रॉब्लम थोड़ा सा इधर उधर होता है तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं। ये इंडिया है और ऊपर से डिजिटलाइज्ड हो चुका है। तो मैं अगली गज़ल आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ कि बर्फ, ये मक्ता इस प्रकार है कि बर्फ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया। सोच जिधर को लेके चलती है उधर को चल देते हैं हम। ये प्रकृति का नियम है कि आदमी को कैसे कैसे बनाता है कि उसके हिसाब से वो, मैं समझता हूँ कि जीता है, सांस भी उसके हिसाब से लेता है ना। कहीं कहीं हमारी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत अभी बर्फ़ की बात आई तो मुझे बर्फ़ के बारे में याद आ गया कि जहाँ पे माइनस डिग्री तक भी चलता है हिसाब किताब। तो वहाँ पे हमें पोस्ट किया जाता है तो वहाँ का भी मौसम हमें झेलना पड़ता है। और आज जहाँ मैं हूँ यहाँ पे पंजाब जैसी ठंडी है, जैसे जालंधर में मैं रह के आया वहाँ जैसी ठंडी यहाँ पे है। और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी यहाँ पे है। मेरे बराबर से रिवर जाती है जो नेपाल को और इंडिया को अलग करती है। तो ऐसे मौसम में, जो विपरीत मौसमों में जो सेहत के लिए बहुत वो होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में भी रहना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको ये गज़ल सुनाऊं, मुझे एक गज़ल के कुछ चंद शेर याद आ गए। बहुत पुरानी बात है जब मैंने ये लिखी थी। कि माँ को क्या बोलूँ मैं खाने के लिए। एक बच्चे का माँ को सवाल है, एक भूखे बच्चे का अपने माँ को सवाल है कि अ, अपने आप में वो सोच रहा है कि माँ को क्या बोलूँ, माँ को क्या बोलूँ मैं खाने के लिए।
क्या है घर में कुछ पकाने के लिए? फिर आगे उसकी सोच देखिए कि जब मैं तड़फा भूख से माँ रो पड़ी। जब मैं तड़फा भूख से माँ रो पड़ी, और क्या कहा माँ ने? क्या मैं दूंगी तुझको खाने के लिए? घर में कुछ है ही नहीं। फिर बच्चा अपनी माँ को क्या बोलता है कि मशवरा फिर माँ को मैंने ये दिया, मशवरा फिर माँ को मैंने ये दिया, घोल कर मिट्टी पिलाने के लिए। तो ये उस समय के अशार थे जब कभी शायद मैंने भूख काटी होगी। हाँ, ऐसा कुछ समय मेरे ऊपर भी गुजरा है। तो चलो, अभी बीता समय जो जैसा बीत गया उसको जाने दीजिए। समय कभी रुकता नहीं है, अपनी हालातें साथ लेके चलता है, और अच्छे बुरे दिन हर इंसान के उसमें आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बर्फ़ की तरफ। तो इस गज़ल का मतलब इस तरह है कि बर्फ़ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया। बर्फ़ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया, दिल को मेरे उल्फतों की राजधानी कर गया। बर्फ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया, दिल को मेरे उल्फतों की राजधानी कर गया। अगला अंतरा गौर फरमाइएगा। मीठे अल्फाजों की उसके जहन में भरमार है। मीठे अल्फाजों की उसके जहन में भरमार है, रूबरू मेरे वो पल में जिंदगानी कर गया। मीठे अल्फाजों की उसके जहन में भरमार है, रूबरू मेरे वो पल में जिंदगानी कर गया। कि पहरों मेरे साथ बैठा, पहरों मेरे साथ बैठा, खुशबुओं पर बात की। पहरों मेरे साथ बैठा, बहुत समय तक मेरे साथ बैठा। पहरों मेरे साथ बैठा, खुशबुओं पर बात की, मुड़ के ना देखा मुझे, बस ये नादानी कर गया। बर्फ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया, दिल को मेरे उल्फतों की राजधानी कर गया। अगला शेर सुनिए कि सहरा की इस धूप में जलती रही मैं उम्र भर। यहाँ पे जलती रही मैंने रूह के लिए स्त्रीलिंग जो है ना इस्तेमाल किया है। और एक सोच होती है भगवान से मिलने की, या जैसे कहते हैं ना कि भगवान एक पुल्लिंग है और आत्मा चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो, वो आत्मा जो है एक स्त्री लिंग का भाव लेके चलती है। ये शेर उसको प्रतीत करता है कि सहरा की इस धूप में जलती रही मैं उम्र भर। ये जो मैं आपको गजलें सुना रहा हूँ, इनका कोई अदरवाइज कोई और मतलब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को साथ लेके अपनी ज़िंदगी पे अगर कोई ऐसी गज़ल आपको सुनने के लिए मेरे से मिले कि कोई रूठने बेवफाई की, ये इसकी उसकी, तो मैं अपनी ज़िंदगी को महबूबा मान के ही चला हूँ। क्योंकि इतने दिन अच्छे मुझे दिखाए नहीं ज़िंदगी ने कि मैं
कहीं इश्क विश्क करता। वो जैसे बोलते हैं कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखना या जिम्मेदारियों में कदम रखना, उस तरह की मेरी भी लाइफ रही है। तो सहरा की इस धूप में जलती रही मैं उम्र भर, बाहों में भरकर वो मुझे तो रुत सुहानी कर गया। सहरा की इस धूप में जलती रही मैं उम्र भर, बाहों में भरकर मुझे वो रुत सुहानी कर गया। आखिरी अंत इसका शेर है, मकता है, उसके जैसा कौन, उसके जैसा कौन इस जहां में है ए जमाल, उसके जैसा कौन होगा इस जहां में ए जमाल, एक झलक देकर मेरी नजरें नुरानी कर गया। उसके जैसा कौन होगा इस जहां में ए जमाल, एक झलक देकर मेरी नजरें नुरानी कर गया। बर्फ को पिघला के अब वो पानी पानी कर गया, दिल को मेरे उल्फतों की राजधानी कर गया। ये दूसरी गज़ल मैंने आपके सामने पेश की। आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिए। आई थिंक कि सुबे सिंह साहब ही रह गए हैं अब। देखने के लिए कोई बात नहीं। ये मेरी अभी समय भी थोड़ा ही है, और एक मैं गज़ल आपको सुना देता हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त देंगे। ये कल का ही वाक़या समझिए। किताबों से जब उसकी तस्वीर निकली, किताबों से जब उसकी तस्वीर निकली, मुझे यूं लगा कोई जागीर निकली। किताबों से जब उसकी तस्वीर निकली, मुझे यूं लगा कोई जागीर निकली। वो मुद्दत से गायब थे ख्वाबों से मेरे, वो मुद्दत से गायब थे ख्वाबों से मेरे, मेरे खुश्क ख्वाबों की ताबीर निकली। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, जल्दी सुना के आप लोगों को विराम दूं, फिनिश करूं इस लाइव को। वो मुद्दत से गायब थे ख्वाबों से मेरे, मेरे खुश्क ख्वाबों की ताबीर निकली। जवानी में हम लौटना चाहते थे, जवानी में हम लौटना चाहते थे, मगर नर्म नाजुक सी तासीर निकली। जवानी में हम लौटना चाहते थे, मगर नर्म नाजुक सी तासीर निकली। बड़े गौर से मैंने देखा उसे जब, गौर फरमाइएगा, बड़े गौर से मैंने देखा उसे जब, वो बिछड़ी हुई मेरी तकदीर निकली। बड़े गौर से मैंने देखा उसे जब, वो बिछड़ी हुई मेरी तकदीर निकली। मक्ता अर्ज है, अपने जहन की जो तह तक गए हम, आखिरी शेर है इस गज़ल का, कि अपने जहन की जो तह तक गए हम, पुरानी बहुत एक तहरीर निकली, पुरानी बहुत एक तहरीर निकली। किताबों से जब तेरी, जब उसकी तस्वीर निकली, मुझे यूं लगा कोई जागीर निकली। वो मुद्दत से गायब थे ख्वाबों में मेरे, ख्वाबों से मेरे, मेरे खुश्क ख्वाबों की ताबीर निकली। तो दोस्तों, ये थी मेरी सोच
सुबह सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस पेज पे आने के लिए न्योता दिया, इनवाइट किया, और सुषमा प्रभाकर गज़ल सुनाइए कह के, सुषमा प्रभाकर जी मैडम, मैं बहुत उनका सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। वो गज़ल सुनाइए कह के गायब ही हो गए। गज़ल वास्तव में बहुत बोरियत चीज़ है। आज के ज़माने में इसको आगे लेके आना एक जंग से कम नहीं है। सुबह सिंह साहब जैसे बहुत सारे लोग इस कोशिशों में लगे, इन कोशिशों में लगे हुए हैं, और हम इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम लिखें और कोई हमें आगे करने के लिए तैयार हो, कोई प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हो। चीज़ें वापस आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तंग मोहरी की पेंटेज चलती थी, मैं उसको धर्मेंद्र कट बोलता था, और उसके बाद बेल बॉटम आ गई, जैसे अमिताभ बच्चन के टाइम पे तो वो बहुत चली। नीचे पीछे साइड में वो चेन लगवा के मैंने भी पहनी एक आधी। और समय है, बदलता है अपने आप को। मेरी एक मैं इंग्लिश में एक चीज़ बोलता हूँ कोट की, चेंज इज़ द नेचर ऑफ द नेचर, है ना। प्रकृति का अपना नियम है कि वो अपने आप को बदलता है। तो समय बदलता रहता है, समय को बदलना ही है। सो अब सुबह सिंह साहब अगर मुझे इजाज़त दें तो एक आधी मैं गज़ल और बोल सकता हूँ अगर समय है तो। बाकी थैंक यू रिजवी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, सुबह सिंह साहब, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे समय दिया। अब जाते जाते ये कुछ चीज़ें दिमाग की खलबल, एक शायर जो है उसको कोई सुने तो अच्छा है, नहीं तो वो ऐसे ही वक्त की घुटन में घुटता चला जाता है। बिल्कुल, चेंज इज द नेचर सर। एक जाते जाते एक गज़ल और मैं आपको सुना देता हूँ। ये भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे लिखे हुए। है कुछ किस्से मोहब्बत के सुनाए भी नहीं जाते। अर्ज किया है कि हैं कुछ किस्से मोहब्बत के सुनाए भी नहीं जाते, ये लम्हे वक्त से भारी उठाए भी नहीं जाते। मुझे बताते चलिए कि आपको कैसी लगी है। आमिरार जुबेरी साहब, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े इस प्रोग्राम में, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आपको आदाब कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत के लिए। है कुछ किस्से मोहब्बत के सुनाए भी नहीं जाते, ये लम्हे वक्त के भारी उठाए भी नहीं जाते। अगला इसका शेर सुनिए। तेरी तस्वीर छाई है दिलो दिमाग पर मेरे, तेरी तस्वीर छाई है दिलो दिमाग पर मेरे, ये नक्शे पा मोहब्बत के मिटाए भी नहीं जाते, ये नक्शे पा मोहब्बत के मिटाए भी नहीं जाते। कि बहुत सोचा जला दूं मैं, बहुत सोचा, बहुत सोचा जला दूं मैं, ये पैगामे मोहब्बत है।
बहुत सोचा जला दूं मैं ये पैगामे मोहब्बत है, ये खत महबूब के यारो जलाए भी नहीं जाते। एक बार और पढ़ता हूँ इस शेर को, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे जब खुद को जब मैं लिख रहा था तो मुझे ही बहुत अच्छा ये शेर लगा था कि बहुत सोचा जला दूं मैं ये पैगामे मोहब्बत है, ये खत महबूब के यारो जलाए भी नहीं जाते। ये आंखें कह रही हैं राज सारे इश्क के, लेकिन ये आंखें कह रही हैं राज सारे इश्क के, लेकिन मगर पर्दे रिवाजों के हटाए भी नहीं जाते। ये आंखें कह रही हैं राज सारे इश्क के, लेकिन मगर पर्दे रिवाजों के हटाए भी नहीं जाते। मक्ता पेश है। कोई अगर बात निकली है तो जाएगी रकीबों तक, कोई अगर बात निकलेगी तो जाएगी रकीबों तक, कलम हो जाए सर लेकिन झुकाए भी नहीं जाते। कोई अगर बात निकली तो, कोई अगर बात निकली है तो जाएगी रकीबों तक, कलम हो जाए सर लेकिन झुकाए भी नहीं जाते। हैं कुछ किस्से मोहब्बत के सुनाए भी नहीं जाते। ये लम्हे वक्त के भारी उठाए भी नहीं जाते, उठाए भी नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सिंह सुजान साहब। नहीं, मैं थक जाऊंगा बहुत बोलते बोलते, 1 घंटा नहीं होगा मेरे से। काफ़ी टाइम हो चुका है, पौना घंटा हो चुका मुझे लाइव होके। आपकी हल्लाशेरी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। आप ही हैं जो अभी तक डटे हुए हैं, एक आंख मुझे देख रही है। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। हाँ, कोई अगर बात निकलेगी तो जाएगी रकीबों तक। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और अभी मेरा मेस का टाइम भी होने वाला है, तो जाते जाते एक क्लास गज़ल में और आपको सुना देता हूँ। इसके बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। तो मैं पहली बार ऐसे लाइव हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इजाज़त देंगे। एक गज़ल और ये है कि माना कि आजकल वो सवेरे नहीं रहे। माना कि आजकल वो सवेरे नहीं रहे, पर दिल में उसकी याद के घेरे नहीं रहे। माना कि आजकल वो सवेरे नहीं रहे, पर दिल में उसकी याद के घेरे नहीं रहे। पैरों तले से मेरे फिसली जमीन तब। सुबह सिंह साहब, इस चीज को देखिएगा कि माना कि आजकल वो सवेरे नहीं रहे, पर दिल में उसकी याद के घेरे नहीं रहे। ये शेर का वजन आप करके देखिए कि पैरों तले से मेरे फिसली जमीन तब, पैरों तले से मेरे फिसली जमीन तब, जब उसने ये कहा कि हम तेरे नहीं रहे। पैरों तले से मेरे फिसली जमीन तब, जब उसने ये कहा कि हम तेरे नहीं रहे। सब छट गए हैं बादल मेरे भी जहन से, सब छट गए हैं बादल मेरे भी जहन से। अब हिज्र गम के दिल में अंधेरे नहीं रहे। सब छट गए हैं बादल मेरे भी जहन के, अब हिज्र गम के दिल में अंधेरे नहीं रहे। कि हर फूल पे भटकना तितली का शौक है, हर फूल पर भटकना तितली का शौक है। वो उनके क्या बनेंगे जो मेरे नहीं रहे।
हर फूल पर भटकना तितली का शौक है। वो उनके क्या बनेंगे जो मेरे नहीं रहे। ए जमाल है सुकून सा बहुत, ए जमाल है सुकून सा बहुत, रूह को मेरी। ए जमाल है सुकून सा बहुत, रूह को मेरी। कूचाए यार के वो अब फेरे नहीं रहे, कूचाए यार के वो अब फेरे नहीं रहे। दोस्तों, अब मैं इजाजत चाहूँगा आपसे, और कोई मुझसे गफलत में या गलती से कोई अल्फाज गलत बोला गया हो, या किसी के मान सम्मान को कुछ ठेस लगी हो मेरे किसी शब्द से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गिरती हुई दीवार के जो ये एडमिन साहब हैं, सूबे सिंह साहब, उन्होंने मुझे आज आपके सामने प्रस्तुत किया। अब अभी नहीं तो बाद में देख लीजिएगा और सुनिएगा इन गज़लों को। आज की आवाज़ है, और मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं आपको कह सकूं ज़बरदस्ती कि नहीं यू हैव टू फॉलो मी। आपका दिल अगर कहे, आपकी रूह अगर माने कि सुनना है या देखना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। हाँ अजय अक्स जी, एक गज़ल और, गज़लें तमाम हैं मेरे पास, गज़लें बहुत हैं। वो क्या है कि टाइम इजाज़त दे तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय साहब, मैं एक गज़ल, चलो एक गज़ल में हो, मेरे सामने ही आ ही गई वो, तो मैं आपको सुना देता हूँ। मगर ये इस प्रोग्राम की आखिरी गज़ल होगी, मैं ये समझता हूँ। ये नहीं मैं बोलता कि यही आखिरी गज़ल होगी, बट इस प्रोग्राम की ये आखिरी गज़ल होगी। आगे जैसे मुझे आप लोग अगर पसंद करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। समय थोड़ा ऐसा हो कि मैं भी एडजस्ट कर सकूँ अपने सर्विस के साथ साथ, सो दैट। तो आपकी नज़र अजय अक्स और सूबे सिंह साहब कि एक समंदर और पीना चाहता, एक समंदर और पीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ। एक समंदर और पीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ। हाँ, सुबह सिंह सुजान साहब, मैं कर रहा हूँ उनकी उनकी फरमाइश उन सर आँखों पर, कि किसी ने तो बोला कि हाँ एक गज़ल और हो जाए। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इनायत भेजी है, मैं सलाम भेजता हूँ। एक समंदर और पीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ, है नहीं इनका कोई तुझको मुझको मलाल, है नहीं इनका कोई मुझको मलाल, जख्म सारे आज सीना चाहता हूँ, है नहीं इनका कोई मुझको मलाल, जख्म सारे आज सीना चाहता हूँ। मुद्दतें तो कट गई हैं फुरकतों में, मुद्दतें तो कट गई हैं
फुरकतों में अब विसालों का महीना चाहता हूँ, अब विसालों का महीना चाहता हूँ, एक समंदर और पीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ। अगला शेर सुनिए कि मुझको जो इस पार से उस पार कर दे, मुझको जो इस पार से उस पार कर दे, मुझको जो इस पार से उस पार कर दे, बस वही मैं भी सफीना चाहता। मुझको जो इस पार से उस पार कर दे। इस शेर की रूहानियत देखिए आप, ये कहाँ से कहाँ जाता है कि मुझको जो इस पार से उस पार कर दे, बस वही मैं भी सफीना चाहता हूँ। और अगला और लास्ट शेर इस गज़ल का मैं कहने जा रहा हूँ। तुम यूं ही बैठे रहो नज़दीक मेरे, तुम यूं ही बैठे रहो नज़दीक मेरे, दूरियां तुझसे कभी ना चाहता। तुम यूं ही बैठे रहो नज़दीक मेरे, दूरियां तुझसे कभी ना चाहता हूँ, एक समंदर और पीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ, जिंदगी तुझको मैं जीना चाहता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी आपका आपका मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी गज़लों को आवाज़ देने के लिए और पसंद करने के लिए। जब कभी फिर मौका मिलेगा तो आपके रूबरू फिर आऊँगा मैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चुबे सिंह सुजान साहब का कि उन्होंने मुझे इस पेज पर जगह दी, और बाकी जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे देखा, उनको कैसा लगा ये मेरी गज़लें जो मेरी अपनी मेरी लिखी हुई हैं, गज़लें जो मैंने बोली हैं अभी, जो पढ़ी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और आपकी दुआएं मुझे हर सांस के साथ दरकार है, देते रहिए और मैं लिखता रहूं, आप सुनते रहें, ये मेरी इल्तिजा है आपसे, रिक्वेस्ट है कि देखा कीजिए, सुना कीजिए, हर एक शायर के पास कुछ ना कुछ नया रहता है, तो सुनिए और देखिए। और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, सबको मेरा। खुश रहो, आबाद रहो।